हेलो, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और फिर जो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान प्रभावी हुआ था और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ था और पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान का मूल आधार किसको माना जाता है, ऑप्शन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के संविधान। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का जनक तो भीमराव अंबेडकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, तो साथियों ये आपको याद कर लेना है। साथ में फिर हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास, यहाँ से आप इतिहास को जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में, 44-45 में। समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की थी तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नीति की घोषणा की थी तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसमें 3 मंत्री थे, ठीक है। मंत्रियों के बाद में हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से मंत्री थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की घोषणा हुई थी और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 को आरंभ किया था, ठीक है। संविधान सभा ने अपना कार्य है वो 9 दिसंबर 1947 को आरंभ किया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे, ठीक है। संविधान सभा में जो सदस्य थे, संविधान लिखा था, वो राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की थी। संविधान बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इन दिनों में से 114 दिन चर्चा चली थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। संविधान सभा में आपसे पूछ ले कि अधिवेशन कितने हुए थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 12 अधिवेशन किए गए थे तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। जब अंतिम दिन था संविधान सभा अधिवेशन का, तो उस टाइम 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई थी।
संविधान बना था तो 166 दिन बैठक हुई थी, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 12 अधिवेशन हुआ और 114 दिन चर्चा चली थी। तो टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आगे। 166 दिन बैठक की गई और प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इसमें भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था। ठीक है, संविधान को पारित कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और स्टार्ट कब हुआ था ये भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा ने यह काम करना आरंभ किया था, संविधान लिखना, और इसको पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा ने पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो संविधान को लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है और इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद है, तो इनमें से 250 अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ठीक है, पुनः समझौते का जो प्रावधान था वो कौन सा था? तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना है। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता हुआ था, वो था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्ट एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या 1909। तो साथियों इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी? तो वो आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट है ये पारित कब किया गया था? 1773, 71, 85, 93 तो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में पारित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1776 का अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत अस्वीकार करने, निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1786। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1885, 1875, 66, 58। तो इसमें राइट हो जाएगा 1858 को। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य है पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1905, 1909, 1911, 1920। तो इसमें राइट हो जाएगा 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल
प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें राइट हो जाएगा मार्ले मेंटो सुधार 1909, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। इसमें राइट हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वोटों में शक्ति। तो इसमें हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में गठित हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो हमने पीछे चर्चा की थी, मैं आपसे बोला था कि आगे क्वेश्चन में आपके लिए ये मैं नाम बता दूंगा कौन कौन से मंत्री थे कैबिनेट मिशन में। तो 3 मंत्रियों की ये कैबिनेट मिशन थी, तो इसमें कौन कौन से मंत्री थे? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों आपको नाम याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कौन सा आदमी था? ये 3 में से एक का नाम दे देंगे, 3 नाम अलग दे देंगे, या पूछ लेंगे जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो लॉर्ड एमरी है, ये नहीं है, और ये तीनों है। तो ये तीनों नाम आपको याद कर लेना, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना में विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना से ये संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है, तो ये तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारत आज़ाद 1947 में हो गया था, 15 अगस्त 1900, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो साथियों बीच में जो टाइम है 1947 से 50 तक का, उस समय भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन चलाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंट बेटन योजना, वेबल योजना। तो इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935, 1991, 1909, 1989। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको सही लगे ABCD आपको लिख देना है। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कौन सा राइट होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।